आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हमास जंग बंदी मुआहिदा कबूल करे या तबाह हो जाए, इसराइल का इंतबाह। इसराइली वजीर दिफा कट्स ने हमास को इंतबाह दिया है कि वो अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटिकोफ पेश करदा जंग बंदी मुआहिदा को कबूल कर ले या तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। इसराइली वजीर दिफा कट्स ने हमास को इंतबाह दिया है कि वो अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटिकोफ पेश करदा जंग बंदी मुआहिदा को कबूल कर ले या तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। विटिकोफ की तजवीज़ में गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी के एवज 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई और 18 लाशों का 2 मराहिल में तबादला और 1236 फलस्तीनियों और महरूसियन की रिहाई और 180 फलस्तीनियों की लाशों की हवालगी शामिल है। खबररसा एजेंसी जनहुआ ने मीडिया की इत्तलात के हवाला से ये बात बताई। कट्स ने अपने दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा कि इसराइली फौज गजा में पूरी ताकत से अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई है और गैरमामूली पैमाना पर फिजाई, जमीनी और समंदरी हमले कर रही है ताकि हर इलाका में नकलो हरकत करने वाली हमारी फोर्सेस के दाखिला की तैयारी में हमारे फौजियों को ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसराइली फौज ने जुमा के रोज जारी करदा एक बयान में कहा कि जुमेरात से इसकी फिजाइया और जमीनी फोर्सेस ने गजा पट्टी में कई निशानों पर हमले किए जिनमें दहशतगर्दों का सफाया हुआ, हथियार नाकारा बनाए गए, दहशतगर्दी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मकामात को मुनहदिम किया गया। फौजी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फौज पर 2 रॉकेट ग्रेनेड दागे गए जिसकी वजह से 3 फौजी मामूली जख्मी हुए। अक्टूबर 2023 में हमास के हमला के दौरान जिन 251 अफराद को यरगमाली बनाया गया था उनमें से 57 गजा में मौजूद हैं और दावा किया जाता है कि 34 हलाक हो चुके हैं। कबल अज़ीम जुमा के रोज़े व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल ने 60 रोज़ा गजा जंग बंदी मुआहिदा पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि इसराइली फौज जंग ज़दा इलाका में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने तौसीक की कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटिकोफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को जंग बंदी मुआहिदा पेश कर दिया है जिसे इसराइल की ताईद और हिमायत हासिल है। हम जमीन पर यहूदी रियासत कायम कर देंगे, कट्स। इसराइल के वजीर दिफा यसराइल कट्स ने कहा है मैक्रोन और उनके दोस्त कागज पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे और हम यहाँ जमीन पर यहूदी रियासत कायम कर देंगे। तुल अबीब, इसराइल के वजीर दिफा यसराइल कट्स ने कहा है मैक्रोन और उनके दोस्त कागज पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे और हम यहाँ जमीन पर यहूदी रियासत कायम कर देंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने इमानुएल मैक्रोन और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं को धमकी दी है कि अगर उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तसल्लुम करने का ऐलान किया तो वो मगरबी किनारा पर यहूदी रियासत कायम कर देंगे। यसराइल कट्स का कहना था कि हमास मजबूर है कि वो अमरीकी एलची विटिकोफ की तजवीज़ को कबूल करे या फिर अपने खात्मे ही को जाने। मकबूजा इलाकों में 22 नई बस्तियों के क़याम के ऐलान के बाद अब वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइल मगरबी किनारे में यहूदी रियासत इसराइल कायम करेगा। कट्स ने अपने दफ्तर से जारी एक बयान में मजीद कहा कि यह हमास जैसी तंजीमों के लिए फैसला कुन जवाब है जो हमें नुकसान पहुंचाने और इस सरजमीन पर हमारी गिरफ्त को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा ये मैक्रोन और उनके दोस्तों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि वो कागज पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे और हम यहाँ जमीन पर यहूदी रियासत कायम करेंगे। वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जुमा के रोज कहा है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना सिर्फ अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सियासी मुतालबा भी है। मैक्रोन ने सिंगापुर में वजीर आजम लांस वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इसराइल आने वाले दिनों में गजा के इंसानी बहरान से मुताल्लिक कोई कदम नहीं उठाता तो यूरोपियों को इसराइल के बारे में अपने इज्तिमाई मौक़िफ़ को सख्त कर देना चाहिए आज और की इसराइल स्पीड पर रोज न्यूज पाबंदियां में बस आयद इतना करनी ही। चाहिए। मिलते हैं अगली न्यूज में।